हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जब हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में एक सवाल आता है कि हम अपने पैसे को कहां पर इन्वेस्ट करें, हमें अपने पैसे को कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि जब हम इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं तो हमें मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं अपने पैसे को इन्वेस्ट करने का, जिससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन हमारे लिए सही है और कौन हमारे लिए गलत है। आज के समय में म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड और ETF के बारे में ज्यादा चर्चा चल रही है, इसीलिए आज का हमारा टॉपिक भी ETF और इंडेक्स फंड से ही रिलेटेड होने वाली है। आज की वीडियो में उस सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे जो कि इंडेक्स फंड और ETF से रिलेटेड है। ETF और इंडेक्स फंड क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसका क्या क्या बेनिफिट होता है और साइड इफेक्ट क्या होता है, और इन दोनों में से आपको किसमें अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए और इन दोनों में से आपको कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहले हम इन दोनों के बारे में डिटेल में जानते हैं कि एक्चुअल में ये दोनों होता क्या है। पहले हम इंडेक्स फंड को समझते हैं। इंडेक्स फंड भी एक म्यूचुअल फंड के तरह ही होता है। ये भी सिमिलर स्टॉक के पार्टिकुलर इंडेक्स में ही अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है। ये एक तरह से पैसिवली मैनेज्ड फंड होता है जो कि प्रोफेशनल फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जाता है। यह इंडेक्स के सिक्योरिटी सेगमेंट में काम करता है और इसका रिटर्न लेस इक्वल बेंचमार्क से होता है। इसका परफॉर्मेंस इसके मार्केट के बेंचमार्क को मैच करके चलने की कोशिश करता है। इसका रिस्क भी डायरेक्टली बेंचमार्क के साथ अलाइंड करता है। इसका एनुअल एक्सपेंस रेशियो मैनेजमेंट फी बेंचमार्क को ही फॉलो करती है। तो ये है इंडेक्स फंड की एक परिभाषा। अब ETF को समझते हैं कि एक्चुअल में ETF क्या होता है। ETF का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी ये एक्सचेंज लिस्टेड कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है। ये भी इंडेक्स फंड के तरह ही होता है, बस इंडेक्स फंड में SIP का ऑप्शन होता है, लेकिन इसमें आपको SIP का ऑप्शन नहीं मिलता है। ये म्यूचुअल फंड नहीं होता है, लेकिन म्यूचुअल फंड के फीचर इससे कंबाइन होता है। इसमें आपको सेम इक्विटी के तरह ही खरीदना पड़ता है, जो कि इसके NAV प्राइस होता है, उसके बिहार पर आप इसे खरीदते हैं। और अब समझते हैं कि इन दोनों के बेनिफिट क्या है, और इसके बेनिफिट के बारे में जानने के बाद आप खुद ये डिसाइड कर पाओगे कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन सही है अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करने के लिए। देखिए, जब आप इंडेक्स फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर आपको लो फीस की सुविधा मिलती है, कोई बायस इन्वेस्टिंग नहीं होती है, टैक्स बेनिफिट का सुविधा मिलती है, प्रोफेशनल मैनेजर मिलता है, SIP का सुविधा मिलती है, जिससे आप कम पैसे से इन्वेस्टिंग के दुनिया में अपने कदम रख सकते हैं। और जब आप अपने पैसे को ETF में इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पर आपको अच्छे लिक्विडिटी देखने को मिलता है, डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, लो एक्सपेंस रेशियो मिलता है, एक्टिवली मैनेज्ड का सुविधा आपको वहाँ पे मिलती है। अब फाइनली हम उन कंक्लूजन पर आ गए हैं जिसके लिए ये वीडियो बनाया गया है कि हमें अपने पैसे को कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, ETF में या फिर इंडेक्स फंड में। तो इसका आंसर है कि आप किसमें अफोर्डेबल हैं, क्योंकि इन दोनों का मकसद आपको रिटर्न देना ही होता है। जैसे आपको एक जगह से दूसरे जगह पर जाना होता है तो आप या तो ट्रेन से वहां पर जा सकते हो या फिर आप वहां पर बस से भी जा सकते हो, लेकिन आपका जो मकसद होता है वो आपको इनिशियल स्थान पर पहुंचना ही होता है। ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस में कंफर्टेबल हैं, ट्रेन में जाने के लिए या फिर बस में। तो सेम ऐसा ही है कि आप अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहाँ कंफर्टेबल है, इंडेक्स फंड में या फिर ETF में। अगर आपके पास कैपिटल की कमी है, आपके पास उतने पैसे नहीं है, तो आप इंडेक्स फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपको SIP का सुविधा मिलती है, जिससे आप कम पैसे में भी अपने इन्वेस्टमेंट को शुरू कर सकते हैं। लेकिन ETF में ऐसा नहीं होता है। ETF में आपको NAV प्राइस के बिहाफ पर आपको पैसे देने पड़ते हैं। सेम ये इक्विटी की तरह होता है, जैसे आप इक्विटी में शेयर को खरीदते हैं, ETF में भी आपको उसी तरह से इसे खरीदना पड़ता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिससे आपको पता चलता है कि आपको अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो आप इस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं और अपने लिए सही ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा कंफर्टेबल है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आप स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं, उसका इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियो आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे।